अस्सलाम वालेकुम। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। मैं ज़हीरुद्दीन मोहम्मद सरवर। काफ़ी दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि वेस्ट बंगाल में एसआईआर का काम चल रहा है और हमारे इलाके के लोगों ने बड़ा ही अच्छा काम किया, तरह-तरह के वीडियो बनाए और आप लोगों को तरह-तरह की मदद पहुँचाई। आज मैं आप लोगों के लिए पहला एसआईआर का वीडियो लेकर आया हूं। आप लोगों ने अब तक फॉर्म भर चुका आप लोग अब तक अपने फॉर्म भर चुके होंगे और जैसा कि हम लोगों ने फॉर्म में देखा कि ये जो एनुमरेशन फॉर्म था, जिसको हम लोगों ने फिलअप किया, ऊपर में यहाँ पर 2025 का डिटेल दिए और नीचे में हम लोगों ने अपना या अपने ब्लड रिलेशन माँ बाप दादा दादी का डिटेल दिए, जिनका 2002 में नाम था, यानी यहाँ पर जिनका 2002 में नाम था वो लोग यहाँ भरने के साथ साथ यहाँ फॉर्म फिलअप किए। जिनका 2002 में नाम नहीं था वो इस कॉलम को भरे। जिनका माँ बाप का नाम था या दादा दादी का नाम था, उन लोगों ने अपने रिलेशन यहाँ पर दिखाए और जिनका नाम नहीं था, मतलब उनका 2002 में नाम था, वो लोग अपना डायरेक्ट रिलेशन यहाँ मैच किया। लेकिन हमारे इलाके में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका 2002 में नाम नहीं है, उनके वालदेन यानी मम्मी पापा माँ बाप का भी नाम 2002 में नहीं है, दादा दादी का भी 2002 में नाम नहीं है। ऐसी सूरत में वो लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हैं कि आखिर वो लोग यहाँ क्या भरेंगे और अगर नहीं भरेंगे तो क्या होगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही कहा कि अगर आप लोगों का 2002 में नाम नहीं है या आपके वालिदैन का 2002 में नाम नहीं है, आप सीधा सीधी इस वाले कॉलम को भरे और नीचे वाला दोनों कॉलम खाली छोड़ दे। इसमें कुछ भरने की आप लोगों को जरूरत नहीं। और अगर नहीं भरेंगे तो क्या होगा, ये भी आपके दिमाग में सवाल पैदा हो रहा होगा। चलिए इसी के बारे में मैं आप लोगों को इसकी मुकम्मल जानकारी देता हूं कि अगर आपका रिलेशन मैच नहीं होगा तो क्या आपको बांग्लादेश भेज दिया जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं। जो लोग हिंदुस्तानी हैं वो लोग हिंदुस्तानी हैं, किसी भी तरीके से, खून के जरिया, दिल के जरिया, हम लोग सब हिंदुस्तानी हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, जो बांग्लादेशी है वो लोग परेशान होंगे, जो हिंदुस्तानी है उनको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर हम हिंदुस्तानी है, अगर हम लोग तो हिंदुस्तानी है ही है, हम हिंदुस्तानी है और हम ये दोनों ब्लैंक करके छोड़ दिए, क्योंकि हमारे वालिदैन इस सब चीज के फिक्र में रहते भी नहीं थे, वोट देना है नहीं देना है, वोटर कार्ड भी नहीं बनाते थे। तो ऐसा हो सकता है कि मेरे वालिदैन का वोटर कार्ड में नाम ना हो 2002 में, और मेरा भी तो होगा ही नहीं। जब मेरे वालिदैन का नाम ना हो, मेरे दादा दादी का नाम ना हो, मेरे बाबा का नाम ना हो, मेरा मम्मी का नाम ना हो, तो हम इसको ब्लैंक करके इसमें कुछ नहीं भरेंगे, छोड़कर जमा कर देंगे। अब जब जमा कर देंगे तो फिर हमारे साथ क्या होगा, ये सवाल पैदा हो रहा है। चलिए इसके लिए मैं आपको इससे रिलेटेड ज्ञानेश कुमार जो कि हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उनका एक वीडियो दिखाना चाहूंगा। ये वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिए, आपको समझ में आएगा। भारत का नाम एमएलए और एमपी का चुनाव है। किसी और कोई अधिकार, किसी और देश के नागरिक कोई अधिकार प्राप्त नहीं। अगर ऐसे लोगों ने
जैसा कि आपने हमारे ज्ञानेश कुमार जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनकी बात सुनी कि भारत का नागरिक यानी इंडिया का सिटीजन ही एमएलए एमपी का चुनाव में हिस्सा ले सकता है, उसके लिए वोट दे सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले जब अगर हम ये दोनों ब्लैंक छोड़ देंगे, इस वाले दोनों हिस्से को अगर हम लोग ब्लैंक छोड़ देंगे, इसमें कुछ भरेंगे नहीं, इन दोनों हिस्से में कुछ नहीं भरेंगे, तो फिर हमें वोट देने नहीं दिया जाएगा। ऐसी बात नहीं है। जब अगर आप ये ब्लैंक छोड़ देंगे और आप हिंदुस्तान के शहरी हैं, आपके मम्मी पापा का नाम नहीं है, आपके दादा दादी का नाम नहीं है, किसी का भी नाम नहीं है, तब भी अगर आप हिंदुस्तानी हैं तो आपको वोट देने से कोई नहीं रोक सकता। जैसा कि हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने कहा कि सिर्फ भारत का नागरिक ही, सिर्फ इंडियन सिटीजन ही एमएलए एमपी के इलेक्शन में वोट दे सकता है या उसका चुनाव कर सकता है। तो अब हम लोग को यह समझना है कि भारत का नागरिक आखिर है कौन, इंडिया का सिटीजन आखिर है कौन। तो इसके लिए मैं आपको ले चलता हूं एक दूसरी जानकारी की तरफ। ये जो मैंने पिक्चर लगाया है, थोड़ा आप लोग इसको देख सकते हैं गौर से। ये पिक्चर जो है, थोड़ा पिक्चर देख लीजिए अच्छे से। ये पिक्चर जो है लक्ष्मीकांत की बुक इंडियन पॉलिटिक्स है, और इसमें इंडिया का सिटीजन कौन होगा उसके बारे में कंप्लीट जानकारी दी गई है। हिंदुस्तान में कौन शहरी है, कौन शहरी नहीं है, क्योंकि हम लोग पैदा ही हिंदुस्तान में हुए हैं, तो हम लोग इसी चीज पे देखेंगे कि हम पैदाइशी हिंदुस्तानी है या नहीं है। हमारे हिंदुस्तान का शहरी होने के लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 में इसका जिक्र मिलता है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ये पूरी तरीके से पार्लियामेंट के कंट्रोल में है, पार्लियामेंट के जरिए कानून बनाई जाती है। इस कानून में लिखा क्या है पहले वो आपको दिखाते, उसके बाद आपको आसान जबान में समझाने की कोशिश करेंगे। इस कानून में साफ साफ लिखा हुआ है, देखिए ये वाला सिटीजनशिप बाय बर्थ। इसमें देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, अ पर्सन बॉर्न इन इंडिया, एक आदमी हिंदुस्तान में पैदा हो रहा है, ऑन और आफ्टर, यानी उस तारीख को या उसके बाद, आफ्टर जनवरी 26, 1950 बट बिफोर जुलाई 1, 1987। ये डेट थोड़ा सा याद रखिए, जुलाई 1987, यानी एक आदमी की पैदाइश हुई है 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 से पहले, इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, वो हिंदुस्तान का शहरी है। बाय बर्थ, पैदाइशी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेशनलिटी ऑफ हिज पेरेंट्स, यानी साफ साफ लफ्जों में लिखा हुआ है कि एक आदमी जो 26 जनवरी 1950 के बाद और 1 जुलाई 1987 से पहले इंडिया में पैदा हुआ है, ही इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया। उसके मां बाप चाहे कोई भी है, यानी ऐसे समझ लीजिए दो इंग्लैंड का कपल आया, मियां बीबी, यहां आया हिंदुस्तान घूमने के लिए और एक बच्चा पैदा हो गया, तो उसके मां बाप थे इंग्लैंड के, लेकिन वो हो जाएगा हिंदुस्तान का शहरी, जैसा कि यहां पे लिखा। अगर मुझे कुछ समझने में तकलीफ है या हम कुछ ठीक से नहीं बता पा रहे हैं तो आप लोग कमेंट्स में मुझे मशवरा जरूर दीजिएगा। जैसे कि यहां साफ साफ लिखा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेशनलिटी ऑफ हिज पेरेंट्स, यानी उसके मां बाप चाहे कोई भी हो, अगर वो हिंदुस्तान में पैदा हुआ है 26 जनवरी 1950 से बट 1 जुलाई 1987 से पहले पैदा हुआ है, यानी उसका डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 1987 से पहले का है, तो वो उसके मां बाप चाहे कोई भी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज पेरेंट,
नेशनलिटी ऑफ हिज पेरेंट्स, वो हिंदुस्तान का शहरी है। उसके बाद कानून में चेंज किया गया, कानून में चेंजेस किए गए। नीचे में देखिए लिखा हुआ है अ पर्सन बॉर्न इन इंडिया ऑन और आफ्टर, यानी उस तारीख को या उसके बाद। कौन सी तारीख? जुलाई 1, 1987, यानी एक आदमी जिसकी पैदाइश हुई है 1 जुलाई 1987 या उसके बाद, इज कंसीडर एज द सिटीजन ऑफ इंडिया, उसे हिंदुस्तान का शहरी माना जाएगा। यहां पे लिखा है क्या? कंसीडर्ड, माना जाएगा। ओनली, सिर्फ इफ आइदर ऑफ हिज पेरेंट इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ, उसकी पैदाइश के दौरान उसके मां और बाप दोनों में से कोई एक हिंदुस्तान का शहरी है, वो हिंदुस्तान का सिटीजन है। ठीक है। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है, देखिए, उसके बाद नीचे लिखा हुआ है फर्दर दोज बोर्न इन इंडिया और इन इंडिया ऑन और आफ्टर December 3, 2004, 3 दिसंबर 2004 के बाद जिसकी पैदाइश हुई है, आर कंसीडर, माना जाएगा, सिटीजन ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान का शहरी माना जाएगा। ओनली इफ, यहां पे अभी इफ लगा दिया, देख रहे हैं, बोथ ऑफ देयर पेरेंट्स आर सिटीजन ऑफ इंडिया, दोनों उसके माँ बाप हिंदुस्तान के शहरी होने चाहिए। इससे पहले मैंने बताया था कि इसमें सिर्फ क्या दिया था? ओनली इफ आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स, यहां पे लिखा था आइदर, मां या बाप में से कोई एक, यानी अगर किसी की पैदाइश 1 जुलाई 1987 के बाद हुई है बट 3 दिसंबर 2004 से पहले हुई है, तो उसके मां बाप में से कोई एक हिंदुस्तान का शहरी होगा, तभी उसको इंडिया का सिटीजन कंसीडर किया जाएगा, माना जाएगा। लेकिन अगर किसी की पैदाइश 3 दिसंबर या उसके बाद हुआ है, 3 दिसंबर 2004 या उसके बाद हुआ है, तो उसके मां बाप में से दोनों, देखो देखिए लिखा हुआ है इंडिया ओनली बोथ ऑफ देयर पेरेंट्स, यानी मां और बाप दोनों, आर द सिटीजन ऑफ इंडिया, दोनों सिटीजन होना चाहिए। या फिर दूसरा में लिखा है और वन ऑफ हुज पेरेंट इज ए सिटीजन, एक हिंदुस्तान का शहरी होना चाहिए, एंड अदर इज नॉट एन इलीगल माइग्रेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ, यानी 3 दिसंबर 2004 के बाद जिसकी पैदाइश हुई है, उसके मां बाप दोनों का इंडियन सिटीजन होना कंपलसरी है। या फिर एक आदमी सिटीजन है और दूसरा इलीगल इमिग्रेंट नहीं है। इलीगल इमिग्रेंट का मतलब क्या होगा? इलीगल इमिग्रेंट भी बोल सकते हैं, माइग्रेंट भी बोल सकते हैं। इलीगल माइग्रेंट का मतलब होगा, अब इसको हम आसान जबान में समझा रहे हैं। मान लीजिए मेरी पैदाइश 1 जुलाई 1987 से पहले है, इट मींस हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, हम हिंदुस्तान का शहरी है। अगर मेरी पैदाइश 1 जुलाई 1987 के बाद है बट 3 दिसंबर यानी 3 दिसंबर 2004 से पहले का है, हाँ हम पैदा हुए हैं हिंदुस्तान में, लेकिन मेरे माँ बाप में से कोई एक हिंदुस्तान का शहरी होना चाहिए, तब जाके हम हिंदुस्तान का सिटीजन होंगे। अदरवाइज दोनों, मेरे अगर माँ बाप में से कोई भी एक भी अगर इंडिया का सिटीजन नहीं है तो हम इंडिया का सिटीजन नहीं होंगे। और अगर मेरी पैदाइश 3 दिसंबर 2004 के बाद है तो उसके लिए कंडीशन यह है कि मेरे मम्मी और पापा दोनों इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, या फिर एक इंडिया का सिटीजन होगा और दूसरा बांग्लादेश से तार के नीचे से नहीं आया होगा, या नेपाल से तार के नीचे से नहीं आया होगा। जो आप बजरंग भाईजान में जो फिल्म देखे आप, तारों के नीचे से आना। अगर कोई लड़की ऐसे आई है बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, नेपाल से, श्रीलंका से, और हम शादी कर ली उससे, हम इंडिया का सिटीजन, और वो क्या हो गई? इलीगल माइग्रेंट। अब जो मेरे बच्चे होंगे वो इंडिया का सिटीजन नहीं होंगे। क्यों?
क्योंकि हम जिससे शादी किए हैं वो इलीगल माइग्रेंट है, तारों के नीचे से आई है। अगर कोई इंग्लैंड की लड़की से हम शादी किया, मान लीजिए, थोड़ा सा मान लीजिए, अगर हम कोई इंग्लैंड का लड़की से शादी कर लिया, ठीक है, वो इंग्लैंड की सिटीजन, हम इंडिया का सिटीजन, मेरा जो बच्चा पैदा होगा वो इंडिया का सिटीजन होगा, क्योंकि वो इलीगल माइग्रेंट नहीं है, वो कानूनी तौर पे वीजा वगैरह लेकर आती है हिंदुस्तान, तब वो मेरे बच्चे जो है इंडिया का सिटीजन हो गया। लेकिन अगर कोई लड़की तारों के नीचे से आई है, जैसे बजरंगी भाईजान में सुरंग के नीचे से पार करके चला जाता है, तो उस वक्त अगर हम उससे शादी कर लिए तो मेरे बच्चे भी इंडिया का सिटीजन नहीं होंगे। तो यहां पे जब हम लोग एनुमरेशन फॉर्म देख रहे हैं, यहां पे जब हम लोग एनुमरेशन फॉर्म देख रहे हैं, तो इसका मतलब यह है, जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया है कि अगर किसी का 2002 में वोटर लिस्ट में नाम है, आप सोच लीजिए, थोड़ा सा इमेजिन कर लीजिए, मान लीजिए यहां पे किसी का 2002 में वोटर लिस्ट में नाम है, यहां पे 2025 का डिटेल दिया, 2002 के वोटर लिस्ट में उसने अपना नाम दिया, यानी कोई आदमी है जो जिसका 2002 में वोटर लिस्ट में नाम है, इसका मतलब क्या होगा, उसका जन्म 1987 से पहले का है, उसको अपना मां बाप का डिटेल देने की जरूरत नहीं है। और अगर जो आदमी यहां पे डिटेल दिया है और उसका 2002 में नहीं है, तो उसका मम्मी या पापा में से किसी एक का मांग रहा है, क्या डिटेल मांग रहा है, क्यों, लिंक खोजने के लिए, कि मां और बाप, यानी जिसका मम्मी पापा का डिटेल नहीं मिल रहा है, इसका मतलब उसका 1987 के बाद पैदाइश है। अब अगर आपके पास ये दोनों आपका ब्लैंक रह गया, यानी मां, हो सकता है हमारे माँ बाप जो है वोटर कार्ड ना बनाए हो, वोट नहीं दिए हो, और हमारा ये दोनों ब्लैंक रह जाता है, उस सूरत में हम लोग को हियरिंग के लिए बुलाया जाएगा और हम लोगों को ये साबित करनी पड़ेगी, अगर हम है तो हमारा अगर जन्म है, आप लोग देख सकते हैं, इलेक्शन कमीशन का वेबसाइट दिया हुआ है, इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट में इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट में डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। अगर आपका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले का, यानी आप लोगों को जो ये आइडेंटिटी प्रूफ देने सब आइडेंटिटी प्रूफ मांगेगा, पेंशन का कार्ड मांगेगा, जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा होगा, अगर आपके डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है 1 जुलाई 1987 से पहले, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस वो कागज दिखाना है और आपका नाम वोटर लिस्ट में आ जाएगा। और अगर आपका जन्म 1 जुलाई 1987 के बाद से, अच्छा, ये जन्म का कागज जैसे माध्यमिक का सर्टिफिकेट भी लगेगा, पासपोर्ट भी दे सकते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट यानी माध्यमिक का सर्टिफिकेट दे सकते हैं, यानी ऐसा कोई सरकारी कागज जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है, वो तमाम कागज वैलिड है। जिसमें जो लिस्ट दिया हुआ है, ये वही लिस्ट है जो सरकार की तरफ से दिया जाता है, जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ होता है। और अगर इन कागज में से कोई भी एक कागज आपके पास है और उसमें डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 1987 से पहले का है, तो आपको और कोई डॉक्यूमेंट्स देने की जरूरत नहीं, जैसा कि मैं समझ पा रहा हूं, देने की जरूरत नहीं, आपका नाम वोटर लिस्ट में आ जाएगा। और अगर आपका 1 जुलाई 1987 के बाद का है, तो जैसा कि मैंने बताया कि आपके आइदर ऑफ पेरेंट्स, यानी माँ और बाप में से कोई एक इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। उस वक्त इन डॉक्यूमेंट्स में से एक डॉक्यूमेंट्स आपका लगेगा और एक या तो आपके मम्मी का और या तो एक आपके पापा का, दोनों में से किसी एक का डॉक्यूमेंट्स लगेगा। आप फॉर्म जब भरिएगा, फॉर्म भरने के बाद आप ये दोनों ब्लैंक जब छोड़ देंगे, ये दोनों जब ब्लैंक छोड़ देंगे, तो वो जो 11 डॉक्यूमेंट्स का 13 डॉक्यूमेंट्स था, कितना डॉक्यूमेंट्स था, 13 था ना जी,
कितने डॉक्यूमेंट्स थे? तेरह डॉक्यूमेंट्स। ये इलेक्शन कमीशन का वेबसाइट सब निकाले हैं, ठीक है। ये डिटेल में से कोई भी डिटेल आपके लिए काफी है अगर आपका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले है। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा और मुझे दुआओं में याद रखिए। आप लोगों का दिल से शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। यहीं पे मैं अपना वीडियो खत्म करता हूं। अस्सलाम वालेकुम।